अगर आप अपनी लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा ये दो फॉर्मूला आप जीवन में अपना लें। सबसे पहला फॉर्मूला जो है ग्रोथ। ग्रोथ ये बहुत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा कंसिस्टेंसी, फोकस एंड ग्रोथ। ये दो फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत तेजी से ग्रो होगी। तो ग्रोथ के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। क्या क्या चीजों पर? इनकम ग्रोथ। सबसे पहले अपनी अर्निंग के साथ साथ इनकम को ग्रोथ करनी है। दूसरा जो आपको ध्यान देनी चाहिए सेविंग्स, मनी सेविंग्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। तीसरा चीज आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करनी चाहिए। चौथी चीज पर्सनल ग्रोथ कैसे करनी है इसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए। लर्निंग स्किल, इसके ऊपर सबसे ज्यादा आपको विशेष ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद आपको लोगों से कैसे बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। यानी जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ का फॉर्मूला अपनाना बेहद जरूरी है। तीसरा जो फंड आपको बनानी चाहिए वो पेरेंट्स के लिए पर्सनल फंड बनानी चाहिए, क्योंकि माता पिता के जरिए ही हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक सारा चीज हमें मिलता है और हमारा भी ये प्राइम बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उनकी लाइफ में जो उनका जो सपना है उनको पूरा करने के लिए हमें एक पर्सनल फंड अभी से बनानी चाहिए। मैं एक आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि अगर हर इंसान, हर बच्चे का, हर माता पिता से एक आशा होती है कि उनके बच्चे के दौरान कि मेरा बच्चा मेरा बुढ़ापे में सहारा बने और मेरा नाम रोशन करे। तो वो बच्चे अगर उनके प्रति सद्भावना रख करके अगर आज से फंड को बनाना स्टार्ट करे तो आगे चल करके वो माता पिता के भी सपने पूरे कर सकते हैं। जैसे उनको ट्रेवल के लिए, यात्राओं के, अक्सर सभी फैमिली के अंदर, सभी फैमिली लोगों के बीच में अक्सर जो है लड़ाइयाँ झगड़े का माहौल बना हुआ है। तो मैं आपको एक एग्जांपल्स देता हूँ कि आपको फैमिली के प्रति जो है एक स्पेशल फंड बनानी चाहिए, क्योंकि पैसा के ही समस्या सभी इंसान के साथ होती है। तो फैमिली के लिए अगर आप पर्सनल फंड स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए तो फिर धीरे धीरे क्या होता है 5 से 10 साल 20 साल उनके लिए जो है आपका एक स्पेशल फंड जो है तैयार हो जाएगा, ताकि भविष्य में जो है पैसे की दिक्कत आपके फैमिली के प्रति ना हो। जैसे अपने बच्चे के लिए जो है अच्छी एजुकेशन के लिए, उसके बाद अपना जो है फैमिली को टूर के लिए, टूरिस्ट के लिए, उनके सपने के लिए, सारा अगर आज से अगर स्टार्ट करते हैं फंड बनाना तो फिर धीरे धीरे लाइफ में जो है आप बहुत तेजी से आगे भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए फैमिली के समय में आपको बेहतर ग्रोथ के लिए आपको स्पेशल जो है ग्रोथ फंड बनानी चाहिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्फ ग्रोथ फंड। क्योंकि आपको क्या करनी है, अपनी लाइफ में बेहतर बनने के लिए जानकारी हासिल करनी ही पड़ेगी आपको। तो स्किल सीखने के लिए आपको स्पेशल फंड बनानी चाहिए। नई नई बुक्स को पढ़ने के लिए, नई नई किताबों को खरीदने के लिए आपको फंड बनानी चाहिए। नई नई चीजों को सीखने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी को, नई नई ज्ञान को, नई ये सब शिक्षा को अध्ययन करने के लिए आपको स्पेशल फंड बनानी चाहिए। क्योंकि जितना आप खुद को बेहतर करेंगे, जितना आप खुद को लायक बनाएंगे, काबिल बनाएंगे, जितना आप खुद को वैल्यूएबल इंसान बनाएंगे, उतनी ही आपकी हर जगह डिमांड होगी। इसलिए जो है आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपडेट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए सेल्फ ग्रोथ फंड आपको हर हाल में बनानी चाहिए, ताकि आपका भविष्य फ्यूचर। सेकंड जो फंड आपको बनानी चाहिए वो पीपल चैरिटी के लिए फंड, यानी कि आपको लोगों को दान देने के ऊपर भी आपको पर्सनल एक फंड बनानी चाहिए। मैं एक एग्जांपल्स देता हूँ कि इस दुनिया में जो सबसे टॉप लेवल पे है, जो भी उनका एक मैंने यहूदी ज्यूइश लोगों का एक स्टेटमेंट पढ़ा था उनके बारे में कि वो लोग अपने बच्चे को बचपन से ही एक चैरिटी फंड के लिए जो है, पीपल फंड के लिए पेमेंट को, इनकम को रखते हैं। तो इसलिए से आपको दान के लिए भी एक अलग अपना पर्सनल फंड बनाना चाहिए, ताकि दान देने से कुछ भी घटता नहीं है और वो आपको कंपाउंडिंग होता है। लाइफ में दुआ और जो है आशीर्वाद भी हमें मिलता है। इसलिए दान के प्रति भी हमें सद्भावना रखकर एक फंड बनानी चाहिए, क्योंकि दान हम जितना करेंगे उतना हमारे लाइफ तेजी से ग्रोथ होगा। इसलिए दान के लिए एक अलग फंड बना। सबसे पहले जो आपको फंड बनानी है वो गॉड चैरिटी। गॉड चैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फंड है, यानी कि हमें ईश्वर के प्रति सद्भावना रख करके उनके ऊपर विश्वास, ट्रस्ट करके दान करनी चाहिए। हमें मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी हो, टेम्पल वगैरह, वहाँ पे हमें दान करनी चाहिए। दान करने से आपका सबसे बड़ा चीज जो है आपका माइंड सेट में परिवर्तन होगा, क्योंकि हम लोग क्या है, एक परमात्मा के अंश है और परमात्मा ने हमें बुद्धि, ज्ञान, विवेक, धन, दौलत, हिम्मत, हौसला, साहस, विवेक सब कुछ दिया है, मगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। सिर्फ उनके सामने जाते हैं, हाथ फैलाते हैं और उनसे हम मांगना स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है। हमें हिम्मत, हौसला, ताकत सब कुछ दिया है, इसलिए उनके प्रति हमें सद्भावना रखनी है कि गॉड के ऊपर भी हमको ट्रस्ट करके चैरिटी रखनी है, दान करनी है, ताकि मंदिर, मस्जिद का निर्माण हो सके, लोगों की भलाई हो सके।